देखिए बच्चे, हम चर्चा कर लेते हैं मतलब कि विद्युत की। तो विद्युत होता क्या है, पहले हम जान लेते हैं कि जैसे हम बात करें बच्चा कि विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा, तो हम जैसे बता रहे हैं आप लोगों को कि जैसे पानी, जल जो बहता है, जल की जो प्रवाह होती है उसको हम क्या कहते हैं? जल धारा कहते हैं। जैसे इसी प्रकार हवा बहती है, तो हवा की जो प्रवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं? वायु धारा कहते हैं। जल प्रवाह करे यानी बहे तो उसको हम क्या कहते हैं? जल धारा। वायु प्रवाह करे तो वायु धारा। इसी प्रकार से आवेश की जो प्रवाह होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। याद रखिएगा। यानी कोई पूछे विद्युत धारा किसे कहते हैं, हम कहेंगे आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अगर मान लीजिए कि अगर जल को मतलब कि जल बह रहा है, मतलब कि जल की जो प्रवाह हो रही है, यानी जल की जो प्रवाह है, यानी जल की जो प्रवाह होगा उसको क्या कह लेंगे? जल धारा। अगर हवा बह रही है तो हवा के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? वायु धारा। इसी प्रकार से आवेश की जो प्रवाह होती है, यानी आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो बात आप लोग समझ में आएगी। यानी आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धारा। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, पहले ही जान लेते हैं आखिर आवेश होता क्या है। आवेश ऐसा कौन सा चीज है कि जो मतलब कि बहता है तो मतलब विद्युत, उसको विद्युत धारा कह लेते हैं। तो सबसे पहले हमको आवेश जानना जरूरी है कि आवेश क्या होता है। तो आवेश जानने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। पहले सब समझ लें फिर उसको हम समझाते हैं। कि देखिए, जैसे बात कर ले हम कि अभी इसको हम ले लिए या कोई पेन ले लेते हैं। छोटी कक्षा में आप लोग सीखे होंगे कि क्या किया जाता है कि हम अपने बालों पे ऐसे रगड़ते हैं और उसके बाद से कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के सब चिपकाते हैं। तो क्या होता है? उसमें चिपक जाता है। चिपकता है ना। जब चिपक जाता है तो हम कहते हैं इसमें क्या आ गया? मतलब विद्युत चुम्बकीय गुण आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि जब किसी पदार्थ में, यदि किसी पदार्थ जो विद्युत आवेश होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके द्वारा क्या करता है? उसके अंदर, जिसके कारण उसके अंदर विद्युत या चुंबकीय प्रभाव का होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। जिसके कारण, यानी किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव के गुण का होते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। बात समझ में आ रही? हमने यहाँ लिखा बच्चे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत, यानी जो विद्युत है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे हमने अभी कहा है कि हमने ये लिया, मतलब लिया, इसको हमने रगड़ा और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को हमने क्या उठाया, उठ जाता है। जब उठ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत, यानी वो पदार्थ का हो गया? आवेशित हो गया। अब आवेशित होता है तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक क्या होता है? ऋण आवेश। तो हम बात कर लेते हैं पहले आवेश का। आवेश समझ लेते हैं क्या होता है। तो आवेश क्या होता है बच्चा? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश आप लोग समझ में आ गया होगा विद्युत आवेश क्या होता है। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बच्चे हम लोग कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, विद्युत का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चा? आवेश का मात्रक होता है कूलम। यानी आवेश को हम लोग क्या करते हैं? कूलम से मापते हैं। अब आवेश, यहाँ पे विद्युत आवेश की बात करें तो Q बराबर कितना होता है? N/E, N/E। अब यहाँ पे Q इक्वल टू, यानी जो विद्युत आवेश होता है Q बराबर N इंटू कितना होता है बच्चा? E होता है। यानी हम बात करें तो Q क्या हो जाएगा? कूलम। और मतलब कि Q आवेश हो गया, आवेश। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। हमने लिखा है यहाँ बच्चे कि अब मतलब कि Q बराबर N इंटू E। अब यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएंगे? अब जहाँ का लिख लेंगे Q, यहाँ पे लिख लेंगे Q बराबर क्या हो जाएंगे? आवेश। N बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। E बराबर जानते हैं आप लोग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है।
यानी हमने बता दिया आप लोगों को कि Q बराबर क्या होता है बच्चा, N इंटू ई। यानी Q का मतलब क्या होता है, आप जो विद्युत आवेश होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे पावर देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है खुद मतलब कि ऋण आवेश नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन खुद ऋण आवेश नहीं होता है, ये ऋण आवेश के वाहक होता है, यानी ऋण आवेश को ढोने वाला होता है। समझ आ रही है आप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, ये आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, यानी क्या करता है, ऋण आवेश को ये ढोने वाला होता है, न कि ये खुद ऋण आवेश होता है। याद रखिएगा कि खुद ऋणात्मक नहीं होता, ये ऋण आवेश को क्या होता है, ढोने वाला होता है, यानी लेकर के आने जाने वाला होता है। समझ में आ रही है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस। अब ये माइनस क्यों होता है, थोड़ा समझ लीजिए। तो आवेश कितने प्रकार का, इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस में 19 कूलाम होता है। याद रखिएगा। अब इस पे इलेक्ट्रॉनों पे जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो कितना होता है, ये 1.6 इंटू 10 पे पावर 90 कूलाम होता है। याद रखिएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, उसको हम क्या कहते हैं, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। कोई दिक्कत इसमें। अब हम बात कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चा हम लोग। तो जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे, अब देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। ये क्या होता है, धनावेश, और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। देखिए, तो अब हम बात कर लेते हैं धनावेश की, कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। तो हमने लिखा है बच्चा यहाँ पे कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या कह लेंगे, विद्युत मतलब कि धनावेश कह लेंगे। जैसे अगर किसी मतलब कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण अगर उस पे मतलब कि आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, धनावेश। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, मतलब कि अब देखिए, जैसे मतलब कि रबड़ का कोई मतलब कि प्लास्टिक का कोई रॉड लेकर के या कंघी लेकर रगड़ते हैं, तो उस पर आवेशित हो जाता है, उसके बाद से कागज के टुकड़ों का अपने ओर आकर्षित कर लेता है। और जब आकर्षित करता है तो उसके अंदर जो गुण आते हैं वो कौन सा, धनावेश आता है कि ऋणावेश आएगा, तो वहां पे उसके अंदर धनावेश आते हैं। कि जब धनावेश आएंगे तभी तो क्या करेगा, कागज के टुकड़े छोटे छोटे को आकर्षित करेगा। यही एबोनाइट का छोड़ लेते हैं, एबोनाइट को मतलब रगड़ने पर उसमें क्या होता है, मतलब कि दूसरे पदार्थ को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देता है। समझ में आ रही है। तो अब देखिए, हमने कहा कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न जो आवेश होगा उसको हम लोग क्या कह लेंगे, किसी भी कोई भी पदार्थ हो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण अगर उस पर आवेश उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम लोग कह लेंगे धनावेश। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आवेश उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम लोग कह लेंगे ऋणावेश। बात समझ में आ रही है। अगर उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण मतलब कि इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया और उसके कारण उस पर मतलब कि आवेश उत्पन्न हो गया, तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे, ऋणावेश। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और कमी के कारण अगर उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे, धनावेश। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो अब हम धनावेश और ऋणावेश आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं बच्चा। यहाँ पे दिया हुआ है, करे कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कोई चालक है जिसमें मतलब जो सामान्य अवस्था मतलब कि रहना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे 5 इलेक्ट्रॉन का है अधिक है। तो कह रहा है कि चालक पर आवेश की मात्रा का करना है, बता देना है। तो बताना है कि चालक पर आवेश जो है वो कितना है। तो अब यहाँ पे सिंपल बताइए बच्चे, यहाँ पे हमने कहा कि एक चालक की अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन, यानी n बराबर कितना मिल जाएंगे आपको, 5। बात समझ में आ रहा है। n बराबर कितना मिल गया आपको, 5। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चा कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस में 90। ये उसका क्या होता है, चार्ज होता है। अब हम काम को क्या पूछ रहा है कि Q बराबर क्या कर दे, हमको बता दीजिए। अब आवेश बराबर क्या होगा पूछ रहा है। अब बताइए Q बराबर क्या होता है। Q बराबर आप लोग पढ़े, Q बराबर कितना होता है, यानी इंटू ई होता है। तो यहाँ पे हम रख ले बच्चा इसी को, यानी Q बराबर कितना हो जाएंगे, यानी इंटू ई। तो अब यहाँ पे Q और n का मान कितना मिला हुआ है, 5 मिला हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के मान कितना मिला हुआ है, 1.6 इंटू 10 पे पावर कितने मिले हुए हैं, 90 मिले हुए हैं। क्या कहा जाएंगे, कूलाम मिले हुए।
अब यहाँ पे हम क्या कर लें, Q इक्वल टू निकालना है तो कितना मिल जाएंगे आपको 16 25 80 यानी 8.0 इंटू 10 पे पावर कितना मिल जाएंगे, माइनस में 19 गुलाम मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब एक बात बताइए, हमने कहा है अधिकता के कारण, जब अधिकता के कारण इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो बताइए धनावेश होगा या ऋणावेश होगा, क्या होगा। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की मतलब कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहेंगे। ऋणावेश किसी मतलब कि अगर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, ऋणावेश कह लेंगे। तो अब बताइए यहाँ पे कि धनावेश होगा कि ऋणावेश होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चा, कह रहा है कि अधिक है, और जब अधिक है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे माइनस, यानी Q बराबर क्या लिखेंगे, माइनस में 8.0 इंटू 10 पे पावर माइनस में 90 का हो जाएंगे, गुलाम का हो जाएंगे, आवेश हो जाएंगे। बात समझ में आ गई है आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत है आप लोगों को, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग विद्युत धारा की, ठीक है। तो विद्युत धारा की बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। देखिए, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा। भी शुरू में ही हमने बताया था कि विद्युत धारा क्या होता है, एक बार और समझ लिया आप लोग। कि जैसे हमने कहा था कि अगर मान लीजिए कि जल है और जल बह रहा है, तो जल बह रहा है मतलब कि वहाँ से प्रवाह हो रहा है, जल को प्रवाहित किया जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं, जल धारा है। इसी प्रकार से हम अगर वायु बह रही है, वायु बह रही है तो वायु की जो प्रवाह होती है हम कहते हैं वायु धारा है। बात समझ में आ रही है आप लोग को। इसी प्रकार से बच्चा, अगर किसी भी परिपथ में या चालक में, यानी किसी पदार्थ, किसी चालक पदार्थ में अगर विद्युत आवेश का होता है, जो प्रवाह होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। यानी आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। और एक और बात, हमेशा जो विद्युत धारा होती है वो किधर से किधर की तरफ जाती है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती है। हमेशा किधर से किधर की तरफ जाती है, देखिए। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लें बच्चे कि विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गई। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कह लेंगे। अब विद्युत धारा हमेशा ही, देखिए कुछ पॉइंट इसके होते हैं कि विद्युत धारा क्या करता है। देखिए, तो पहले इसका पॉइंट ये होता है कि हमेशा हमेशा विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। यानी हमेशा ये पॉजिटिव से किधर की तरफ जाता है बच्चा, निगेटिव तरफ, याद रखिएगा। यानी हमेशा जो मतलब कि जो विद्युत धारा होती है वो प्लस से किधर की तरफ जाती है, निगेटिव की तरफ। यानी हमेशा विद्युत धारा क्या हो जाएगी, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ क्या होती है, प्रवाह करती है, याद रखिएगा। कभी एक और बात बता दें कि जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे कोई बल्ब है, यहाँ पे कोई बल्ब है और यहाँ पे प्लग से हम इसको जोड़ करके जला रहे हैं, तो अब प्लग से देखिएगा यहाँ से मतलब कि विद्युत धारा तभी इधर आएगा, मतलब यहाँ विद्युत धारा इधर आएगा, विद्युत धारा मान लीजिए विद्युत धारा जो है वो तभी इधर फ्लो करेगा जब इधर से क्या होंगे, मुक्त। देखिए यहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का हो जाएंगे इधर आएंगे, यानी जब इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो क्या होता है, विद्युत धारा इधर जाता है। बात समझ में आ रही है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या होते हैं, विद्युत धारा प्रवाह करती है, याद रखिएगा। हमेशा जो धनावेश यानी जो पॉजिटिव होता है उधर से निगेटिव तरफ क्या होता है, मतलब कि हमेशा विद्युत धारा प्रवाह करती है, याद रहेगा, कोई दिक्कत इसमें। अब बात कर लेते हैं बच्चे हम लोग कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इस समय से मतलब कि इसको हम किसे दर्शाते हैं, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं।
यानी विद्युत धारा को हम किस दिखाते हैं बच्चा, आई से। अब यहाँ बताते हैं हम आप लोगों को कि विद्युत का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम, कूलाम प्रति का होता है सेकंड होता है। कहता बच्चा हमेशा, यानी इसका जो मात्रक का होता है कूलाम प्रति सेकंड, इसे हम एम्पियर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे एम्पियर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कुछ बात समझ आए, विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। हमेशा विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा धनावेश की तरफ होती है, ऋणावेश की तरफ होती है। इसे हम किसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है। इसको हम एम्पियर भी कह लेते हैं, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने मतलब कि सिंपल मात्रक का कूलाम प्रति सेकंड, और इसे हम क्या करेंगे, एम्पियर भी कह लेंगे। यानी आई इक्वल टू होता है बच्चे। अब बताइए, हमने कहा कि आवेश की प्रवाह, तो आवेश बहेगा, तो बताइए आवेश कुछ बहेगा कि नहीं बहेगा, आवेश मतलब क्यों, किस भी दर है तो उसको बहने में, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जो समय लगेगा क्या हो जाएंगे, बाई टी। यानी आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत धारा कहेंगे। आवेश हो गया, आवेश की प्रवाह हो रही है, यानी आवेश प्रवाह हो रहा है। अब इसमें कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, अब जो समय ले रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा। यानी आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी आई इक्वल टू क्यू बाई क्या हो जाएंगे, टी। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्यू बराबर में आई इंटू टी कर सकते हैं, या टी बराबर क्या हो जाएंगे, आई बाई क्यू हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मतलब कि सूत्र आप लोग याद रखिएगा, इस पे कहोगे बार बार आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया, एक और बात बता दें हम आप लोगों को कि यदि एक चालक में प्रवाहित एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश एक सेकंड में होती है, तो उस धारा को हम 1 एम्पियर कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए चालक हो गया, मतलब ये कोई चालक हो गया, अब इससे विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाह हो रही है। अब विद्युत धारा जब प्रवाह हो रही है, यहाँ से इधर जा रही है, तो अब इसमें कुछ समय लगेगा। तो हमने कहा कि इसमें मतलब कि जो बहने वाली आवेश है वो कितना है, 1 कूलाम है। इसमें कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, 1 कूलाम आवेश हो रहा है, और 1 सेकंड में हो जा रहा है। यानी 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश ये प्रवाहित कर पा रहा है, तो उसको हम क्या कह लेंगे, 1 एम्पियर। तो जो धारा का मापक होगा वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। यानी किसी भी धारावाहिक मतलब कि चालक में अगर 1 मतलब कि 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो हम क्या कह लेंगे, 1 एम्पियर धारा कह लेंगे। याद रखिएगा, ये होता है। कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बच्चे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके, तो बच्चे देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखेंगे, किसी विद्युत बल्ब में के तंतु में से 5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण का करना हमको ज्ञात करना है। यानी एक बात समझिए, आप लोग कह रहे हैं कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 5 एम्पियर, यानी आई इक्वल टू कितना मिल गया आप लोगों को, 5 मिल गया। यहाँ पे देख लेंगे, तो लिख लेंगे आई इक्वल टू कितना लिख लेंगे, दिया है कि कितना मिल रहा है बच्चा आप लोगों को, आई। यानी धारा कितनी मिल गई आपको, धारा आई इक्वल टू कितना मिल रहा है आप लोगों को, मतलब कि 5 एम्पियर। 0.5 नहीं है यहाँ, 0.5 एम्पियर का और धारा आपको मिल रहा है, यानी 5 एम्पियर का और धारा मिल रहा है। अब यहाँ पे विद्युत धारा 10 मिनट तक,
यानी समय कितना मिला है भाई, समय बराबर कितना मिला आपको, t इक्वल टू 10 मिनट। 10 मिनट, तो 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 60 सेकंड लिख सकते हैं क्या, 60 सेकंड बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, 600 सेकंड। समय बराबर कितना मिलेगा आपको, 600 सेकंड मिल गया। अब हम क्या जानते हैं बच्चे, Q बराबर यानी आवेश पूछ रहा है तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। अभी हमने यहाँ पढ़ाया है कि Q बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू टी। अब यहाँ पे क्या करना बच्चे, हम लोग Q का मान कितना मिला हुआ आप लोगों को, Q तो हमको मिला नहीं है, Q ज्ञात करना है। तो Q बराबर में I का मान कितना मिला हुआ है, तो I यहाँ पे देखेंगे तो 0.5 हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इंटू टी का मान कितना मिला हुआ है, तो टी देखेंगे समय आपको कितना मिला हुआ है, 600 सेकंड मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, 600 सेकंड, यानी कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे कितना लिख रहे हैं हम लोग, तो एम्पियर सेकंड हो जाएंगे, एम्पियर सेकंड। देखिए अब ये एम्पियर है, ये सेकंड है, इसलिए क्या लिख रहे हैं, एम्पियर सेकंड लिख रहा है। ये मात्रक लिखना जरूरी होता है ताकि आप लोग अच्छा से इसको समझा सके, मतलब समझ भी सके और इसको डिफाइन भी अच्छा से कर सके। तो मात्रक लिखना मतलब कितना भूलिएगा, इसको लिखते रहिए ताकि आप लोगों को जो कंफ्यूजन हो बार बार का हो जाए, क्लियर होता रहेगा। तो अब ये हो गया, अब इसका गुणा कर ले बच्चे हम लोग, तो कितना मिल जाएंगे, देखो 2 जीरो उतार लेंगे, 6 5 कितना मिल जाएंगे, 30 मिल जाएंगे। एक अंक के बाद क्या है, दशमलव है, तो यहाँ क्या लगाते हैं, एक अंक के दशमलव लगा देंगे तो कितना मिल जाएंगे बच्चे आपको, 300 एम्पियर सेकंड। बात आ रहा है समझ में, यानी अब एक सेकंड में कितना बह रहा है, 300 एम्पियर का कर रहा है धारा, मतलब कि जो धारा है वो क्या हो रहा है, मतलब 300 एम्पियर सेकंड आ गया। यानी जो आवेश की जो मात्रा थी, यानी कूलाम की जो मात्रा, मतलब आवेश की जो मात्रा से कितनी होगी, 300 कितना हो जाएंगे एम्पियर सेकंड। यहाँ पे लिख लेंगे 300 क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कूलाम। कोई दिक्कत इसमें, तो इस प्रकार से इस पे क्वेश्चन भी क्या कर हम लोग कर लेंगे। एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमने कहा बच्चा कि किसी विद्युत बल्ब में, मतलब कोई विद्युत तंत्र में किसी चालक से 2 एम्पियर विद्युत धारा 7 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो विद्युत आवेश की गणना कीजिए। उन्होंने कहा कि किसी चालक से 2 एम्पियर की विद्युत धारा 7 मिनट तक लगातार क्या होती है, प्रवाहित होती है, यानी 7 मिनट तक 2 एम्पियर धारा लगातार क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो हमने कहा है कि तो विद्युत आवेश की गणना क्या करना है, मतलब हम कूलाम बता देना है कि कितना विद्युत आवेश का हो रहा है, मतलब प्रवाह हो जा रहा है। तो हम क्या जानते हैं बच्चे यहाँ पे, अब यहाँ पे Q बराबर कितना मिल जाएंगे आपको, सॉरी A बराबर I बराबर कितना मिल जाएंगे आपको, धारा I बराबर कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया, 2 एम्पियर। अब यहाँ पे टाइम कितना मिल रहा है आप लोगों को, समय, तो समय t इक्वल टू कितना मिल रहा है, 7 मिनट। 7 मिनट मिला तो 7 मिनट को हम क्या कर रहे हैं, सेकंड में बदल रहे हैं, क्योंकि हम मीटर मतलब ये सेकंड में जानते हैं। अब यहाँ क्या लिख लेंगे, 7 गुणे 60 बराबर कितने मिल जाएंगे आपको, 420 सेकंड। 420 सेकंड हो जाएंगे। अब जब 420 सेकंड हो गए तो हम क्या जानते हैं बच्चे, Q बराबर क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े Q बराबर कितना होता है, I इंटू कितना होता है T, यानी I का मान कितना मिल जाएंगे आपको 2 और T का मान कितना मिल गया 420, गुणा करने दोनों को कितना मिल जाएंगे आपको, एम्पियर सेकंड आया था। अब यहाँ कितना मिल जाएंगे, 4 गुना 840 एम्पियर आ जाएंगे सेकंड, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा है कि किसी चालक से 6 मिनट में 600 कूलाम आवेश प्रवाहित
होती है तो विद्युत धारा की गणना क्या करना है, कर देना है। यानी विद्युत धारा हमको बता देना है कि कितना मतलब के हिसाब से क्या हो रहा है, पर सेकंड के हिसाब से उसमें प्रवाहित हो रही है। तो हमने लिखा है कि 6 सेकंड में, यानी टाइम कितना मिलेगा आप लोग देखिए यहाँ पे, मिनट। मिनट मतलब कि समय, यानी हमको दिया हुआ लिख लेंगे, दिया है तो t इक्वल टू मतलब कि समय बराबर कितना दे दिया बच्चा आप लोगों को, समय t बराबर दे दिया है 6 मिनट। 6 मिनट तो मिनट बराबर का 6 गुणे में 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो कितना मिल जाएंगे, 36 360 का हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे। बात आ रहा समझ में। अब उसके बाद से कह रहा है कि 600 कूलम, यानी Q बराबर आपको मान कर दिया है, दे दिया है, और Q बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 600 कूलम दिया हुआ। कितना दिया बच्चे, 600 कूलम आपको का गया आवेश दे दिया हुआ। यानी प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा की क्या करना है, गणना करना है। यानी I बराबर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अभी हम आप लोग पढ़ाए हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई कितना होता है, T होता है। तो अब यहाँ पे I का मान, Q का मान कितना मिला है आपको, 360 बटा कितना मिल जाएंगे यहाँ पे, 600, सॉरी Q का मान कितना मिला होगा आप लोग को, 600 मिला हुआ। और यहाँ पे मतलब कि T का मान कितना मिला हुआ है, 360 मिला हुआ। तो 1 0 से 1 0 का हो जाएंगे, कट जाएंगे, काट देते हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में, 30 बड़ा कितना मिल जाएंगे आपको, 18। फिर काट देते हैं तो 15। नीचे कितने मिल जाएंगे आपको, नीचे काटेंगे तो 9। फिर काट लेंगे तो ऊपर कितना मिल जाएंगे, 3 5 3 15 से कितना मिल जाएंगे, 3 तरीके 9। फिर काटते हैं बच्चे, काटेंगे कितना मिल जाएंगे, 3 से 3 करने 3, फिर कितना मिल जाएंगे 2, 20 हो जाएगा। 3 6 कितना मिल जाएंगे, 18। फिर कितना मिल जाएंगे, और फिर मिल जाएगा तो 1.66 का हो जाएंगे। मतलब कि एम्पियर धारा कहाँ जाती रहेगी, मतलब कि प्रवाहित होती रही है। यानी I का मान कितना मिल जाएंगे, 1.66 एम्पियर धारा का, और मतलब कि हर सेकंड में प्रवाहित हो रही है। बात आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत।